अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल व करम से हैरो हरीब के साथ होंगे। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज मैं छोटी सी वीडियो बनाने वाली हूँ, इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो कुछ बातों के जवाब मैंने देने थे और कुछ मुझे कमेंट्स आए थे कल की वीडियो में कि आपने ये क्यों बोला है। तो क्या मैंने बोला था और क्या कमेंट्स आए थे, आगे चलकर यही बातें आप लोगों से तफसील के साथ होने वाली हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है। जो चैनल पे न्यू आए, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें कि ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो कल मैंने बनाई थी अंबर की पे वीडियो, क्योंकि उसकी दावत थी और वो सदफ पता नहीं उनकी क्या कुछ लगती है, ये मुझे नहीं पता। उनके घर वो गई थी दावत खाने। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि अंबर की छिछोरी हरकतें बहुत ही ज्यादा होती जा रही हैं और हर हर जाविये से लोगों को दिखाना, और खास करके जो मुझे उसकी बात बुरी लगती है वो ये बात है कि उन्होंने पर्दे को एक मजाक बना दिया है। वो सोशल मीडिया पे इस बात को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बेहयाई को। और उसने कल गॉन पहना था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसके बटन आगे से ओपन थे और न ही कोई अबाया वगैरह को सही जिस तरह से यूज करते हैं उस तरह से बिल्कुल अंबर ने नहीं किया हुआ था। तो अबाया का पहनने का मकसद क्या था, इस बात का वही जवाब दे सकती है, क्योंकि मैंने ये बोला था कि आगे से बटन ओपन करके आपने कौन सा पर्दा किया है। क्योंकि इस्लाम में ये है कि औरतों को हुक्म है कि अपनी ओढ़नी से सीने को आप लोग ढको, क्योंकि औरत की इज्जत आप आगे सब कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे छोटी छोटी बातें बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बातें बताऊंगी तो मेरे भाई भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये बात अच्छी नहीं लगती है। दूसरी बात मैंने ये की थी कि अंबर ने जब घर आई है, पहले तो मैंने ये बोला था कि उसके भाई शायद अंबर से नाराज हैं, क्योंकि अंबर ने ये बोला कि आए मेरे साथ आप जो है खड़े होकर वीडियो बनाएं। उसकी आदत है, छिछोरी आदतें उसकी हैं। क्योंकि बार बार एक ही जगह आके खड़े होना, कभी शीशे के सामने खड़े होकर अपना फिगर दिखाना, कभी अपने हस्बैंड को साथ खड़ा कर लेना। मैं कहती हूँ कि उस बंदे को इसने जिच कर दिया। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि किस वजह से सच हो चुका है कि उसके चेहरे की फीलिंग से हमें महसूस हो रहा है कि उस बंदे ने इसका झंझला जाता है। वो बंदा जब ये कहती है कि आओ मेरे साथ वीडियो बनाओ, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, हम दोनों कैसे लग रहे, वो मर्द होते हुए भी शर्मा जाता है। लेकिन ये औरत होते हुए इसको शर्म हया बिल्कुल नहीं होती। ये एक सारी ही छिछोरी फैमिली है। इसके बाद दूसरी बात जो मैंने ये कही थी कि अंबर ने जब उधर दावत खा कर जब अपने ससुराल के जाने के लिए निकली थी तो उसने ये बोला था कि मैं अब घर जा रही हूँ। तो माँ से वो मिली है और बाकी जो भी उधर औरतें थी उनसे वो मिली है। लेकिन उसके अब्बू सामने थे और पता है भाई भी था, लेकिन वो किसी से मिली नहीं। न ही उसके अब्बू ने ये सोचा कि मेरी बेटी और दामाद जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाप और माँ का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता होता है। मैं ये अंबर के लिए बात नहीं कर रही थी, मैं एक बेटी होने के नाते बात कर रही थी। क्योंकि मेरे अब्बू ऐसे हरगिज भी नहीं करते थे। हमेशा से जब हम ईद वगैरह होती थी, चांद नजर आता था तो अब्बू के हम पाँव चूमते थे, चाहे किसी को ये बात अच्छी लगे चाहे ना लगे, लेकिन हम एहतराम करते थे। और बाप से अल्हम्दुलिल्लाह और माँ से रिश्ता ऐसा था कि बिल्कुल फ्रेंडली रिश्ता था। हमारे माँ बाप इस तरह के नहीं थे औलाद को बिना किसी कसूर के डांटना ये वो ऐसा। तो अब्बू ऐसे करते होते थे, सबके अब्बू मेरे ख्याल ऐसे करते हैं कि जब बेटी जाती है रुखसत होती है तो माँ बाप उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए लाजमी जाते हैं। इस वजह से कि माँ बाप का रिश्ता ही अपने बच्चों के साथ मुखलिस रिश्ता होता है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद सारे रिश्ते एक हाथ तक हो जाते हैं। अगर हम किसी को प्यार देंगे तो वहां से लेंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो वहां से वापस हमें मिलेगी। चाहे वो हमारा बाप सॉरी भाई हो, बहन हो, चाहे हमारा मामू चचा खाला जो भी हो, लेकिन रिश्ता एक हो जाता है कि दिखावे का रिश्ता बन जाता है।
लेकिन जो दिली रिश्ता होता है, जो मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो माँ और बाप का रिश्ता होता है। तो इसको भी जाना चाहिए था अपने अब्बू के सामने, इसको भी झुकना चाहिए था, उनके प्यार लेना था। लेकिन ना ये गई है और ना ही इसके अब्बू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी ये बात बतानी है कि जब अंबर ने बोला है कि खुदा हाफिज में घर जा रही हो तो चले, ये नहीं गई और अब्बू भी उसके ना ही उठते जहां से बैठे हुए हैं। लेकिन वो एज ए बाप अपनी बेटी को अल्लाह हाफिज बोलते और उसको अल्लाह की पनाह में देते, जैसे माँ बाप औलाद को दुआएं देते हैं। मैंने सिर्फ यही बोला था, बाकी मैंने कोई रिश्ते का ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि अब्बू को जाना चाहिए था, चाहे वो उनके पास आते या ना आते। लेकिन एक रिश्तों का एहतराम होता है, एक मोहब्बत होती है। माँ बाप का मोहब्बत का रिश्ता सबसे बेस्ट रिश्ता होता है। माँ बाप के सिवा इंसान से कोई बंदा मुखलिस मोहब्बत नहीं कर सकता। और फिर इसका भाई भी शायद इससे नाराज था और आप लोगों के सामने ये अभी तक अपनी माँ और बाप के पास रुकने नहीं गई है। हालांकि बेटियां जाती हैं, चाहे उनके हस्बैंड भी साथ हों, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, हफ्ता रहे, लेकिन हमारे यहाँ बेटियां जो है ना वो जाती हैं अपने माँ बाप के घर। लेकिन इसको हमने नहीं देखा है। इसके बाद आप लोगों के सामने है कि ये जो भी कपड़ा पहनती है, जिस तरह भी करती है, एक इसकी पर्सनालिटी में छिछोरापन बहुत ही ज्यादा है। और जब हम बात करते हैं इस पे तो इसकी अम्मी, इसकी बहन, सबको बुरा लगता है। लेकिन अल्लाह के बंदो, आप ये देखो कि हम जो बात कर रही है ना वो बात ठीक है, गलत है, जो भी है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में एक बार देख लिया करें, नजर डाल के देख लिया करें। वो रिएक्शन वाले नहीं है जो बहन भाई आके अच्छे अच्छे इसको कमेंट्स करते हैं, बल्कि जो नेगेटिव भी कमेंट्स होते हैं ना वो इसको समझाने के लिए होते हैं कि आप छिछोरी हरकतें ना करें। आप एक अच्छी तरह से मेच्योर औरत हो, कोई बच्ची नहीं हो, 16 साल की बच्ची तो नहीं है ना, ये अच्छी खासी औरत है। फिर आप लोगों ने देखा इसका फिगर किस तरह सा हो गया, ये बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई है। और जिसका जिस्म मोटा हो जाता है, ज्यादा इंसान का फिगर होता है ना, तो उस औरत को अपने फिगर को ढांपना चाहिए, ना कि अपने जिस्म का एक एक हिस्सा लोगों को दिखाना चाहिए। जिस तरह से ये औरत कैमरे के सामने खड़ी होकर ऐसी ऐसी हरकतें करती है, बार बार चूड़े दिखाती है, अपने क्लोज करके फेस दिखाती है, मेरा मेकअप चेक करो, आप देखें मैंने ये ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसका पेट कितनी हद तक बढ़ा हुआ है और वह कितना बुरा लगता है। ये आप ये ना सोचेंगे हम रिएक्शन वाले इस पे रिएक्शन की वजह कर रहे हैं, अपनी वीडियोस के व्यूज के लिए कर रहे हैं, अपने चैनल्स के लिए कर रहे हैं, हरगिज नहीं है। हम इसके कह रहे हैं कि आप अपने पर्दे का और अपने मजहब का मजाक ना बनाओ। जब दिल चाहता है ये हिजाब पहन लेती हैं, ये स्टॉलर ओढ़ लेती हैं, जब दिल चाहता है फेंक देती हैं परे। जिस तरह से इसने किया था वो आप लोगों के सामने जस्ट यही बात मैंने की थी।